दिसंबर 1899 सोनाम पंजाब का, मशरकी पंजाब का एक ऐसा एरिया, एक छोटा सा गांव जिसके अंदर एक बच्चे ने आंख खोली। बच्चे का नाम शेर सिंह रखा गया, लेकिन उसने ये नाम बना के भी दिखाया, कमा के भी दिखाया और हमेशा के लिए हिंदुस्तान की तारीख में अमर हो गया। आज हम बात करेंगे सरदार उधम सिंह की, जिनकी ज़िंदगी से सिर्फ सीखने को एक चीज़ मिली है, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड फाइटिंग फॉर फ्रीडम इज़ नो क्राइम। ये बात हम कर रहे हैं सरदार उधम सिंह की, जिन्होंने कोर्ट के ट्रायल के दौरान एक मशहूर लफ्ज़ कहा कि जब उनसे पूछा गया आपका नाम क्या, उन्होंने कहा राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। उन्होंने तमाम अकाइयों की, तमाम मजहबों की जो कि हिंदुस्तान में रहते थे और इम्पीरियलिज़म के ख़िलाफ़, ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म के ख़िलाफ़ थे, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तो सिलसिला कुछ यूँ है कि ये बच्चा जब सोनाम में पैदा हुआ और इसके माँ बाप मर गए तो इसको खालसा ऑर्फनेज में भेज दिया गया। वहाँ पे इनको नाम दिया गया सरदार उधम सिंह का। सरदार उधम सिंह की उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन उनके दिमाग पे एक ऐसा वाक़या नक्श हो गया जिसको हम जानते हैं सानिया है जलियांवाला बाग से। जलियांवाला बाग पंजाब का एक ऐसा अमृतसर का एरिया जिसके अंदर एक पूरी, आप कह लें, सिख संगत इकट्ठी थी और बैसाखी के मेले की तैयारियां हो रही थी। उसके अंदर सिख भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे और वो आपस में अमन व अशांति के साथ बैसाखी के मेले की तैयारियां कर रहे थे। उधर जनरल माइकल और डॉयर के ऑर्डर्स के ऊपर, जो कि डिप्टी गवर्नर पंजाब था, वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी ने आके निहत्थे सिविलियंस पर गोलियाँ चलाई। इतनी गोलियां चलाई कि जो जलियांवाला बाग के अंदर कुआं था वो भी लाशों से भर गया और जलियांवाला बाग की हर दीवार के ऊपर हर हिंदुस्तानी का खून चस्पा हो गया। ये वाक़या नन्हे उधम सिंह के लिए किसी सानहे से कम नहीं था। वो इसको देख के बेसाख्ता रो पड़ा और रोने के बाद उसने दिल में तहैया किया कि जिसने जलियांवाला बाग को किया है मैं उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। ये ऐसी बगावत की चिंगारी थी जो ना सिर्फ उधम सिंह बल्कि शहीद भारत, बल्कि शहीद हिंदुस्तान भगत सिंह के भी दिल में चल रही थी। और जो उधम सिंह थे वो भगत सिंह से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और उन्होंने उन्हीं के पीछे HRA को ज्वाइन कर लिया। HRA के बारे में आपको बता दें, इसको HSRA भी कहते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये एक बागियों की पार्टी थी जो कि हिंदुस्तान के अंदर इंपीरियलिज्म के खिलाफ काम कर रही थी। उधम सिंह इसका हिस्सा थे और उधम सिंह ने ये फैसला कर लिया था कि जनरल माइकल डॉयर को किसी भी सूरत में उन्होंने कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। इस सारी सोच को लेके उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर बगावत के लिए काम शुरू कर दिया और HRA के साथ कभी पंफलेट बांधना, कभी नारे लगाना, कभी सड़कों के ऊपर आके ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को चैलेंज करना और दीगर ऐसे काम किए। इस HRA की जो पूरी मूवमेंट थी, इसको लाला लाजपत राय कर रहे थे। उनको हम एक और व्लॉग में डिस्कस करेंगे कि उनको किस तरह लाहौर के मशहूर नासिर बाग के गेट के बाहर ब्रिटिश फोर्सेस ने लाठियां मार मार के कत्ल कर दिया। अब इस सारे मामले को जब सरदार उधम सिंह देख रहे थे तो उसके दौरान 1928 में भगत सिंह को भी फांसी होगी। अब ये बात एक उधम सिंह जो एक नौजवान था उसके दिमाग पे, कहते ना, क़यामत की तरह गिरी कि जिसको वो अपना हीरो मानता था, जिसको वो अपना आइडल मानता था, उसको भी फांसी दे दी गई। इन सारे वाक़यात के बाद सरदार उधम सिंह ने हिंदुस्तान को छोड़ दिया और इंग्लिस्तान चले गए और वहाँ जाके जनरल माइकल और डॉयर को कत्ल करने का मंसूबा बनाने लगे। उधम सिंह का प्लान ये था कि जो जनरल माइकल और डॉयर था उसकी जो किलिंग है वो ना पब्लिकली की जाए, ताकि ना एक ऐसा मैसेज पहुंच जाए कि जो रेवोल्यूशन है उसका एवोल्यूशन हिंदुस्तान में पहुंच गया, उसकी इब्तिदा, उसकी आगाज़ हिंदुस्तान से निकल के इंग्लिस्तान में पहुंच गया। तो इसके लिए उन्होंने दिन चुना 13 अगस्त 1940 का। उस दिन जनरल डायर की एक पूरी तकरीब थी जो कि कैक्सटन हॉल लंदन के अंदर थी और उसके अंदर वो खड़े होकर बता रहा था कि मैंने हिंदुस्तान की जो सोसाइटी है उसको सिविलाइज बनाने में क्या किरदार अदा किया है। ये लोग तो गूंज ऑफ द जंगल थे, ये तो जंगलों के बदमाश थे, ये तो ज़ात पात में बटे हुए लोग थे, इनको हम सिविलाइज कर रहे हैं, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और इन सारी बातों के दौरान सरदार उधम सिंह दाखिल होते हैं हॉल के अंदर और अपने ओवरकोट के अंदर से रिवॉल्वर निकालते हैं और यके बाद दीकरे 3 फायर मारते हैं और उस इंसान का खात्मा कर देते हैं जिसने जलियांवाला बाग के अंदर ना सिख देखा, ना मुसलमान देखा, ना हिंदू देखा। उसने तमाम 3 मज़ाहिब के लोगों का कत्लेआम किया। इसके बाद वो किसी भी किस्म की रिजेंटमेंट नहीं दिखाते, किसी भी किस्म की मज़ामत नहीं करते और अपनी गिरफ्तारी दे देते। तो इसके बाद जब वो गिरफ्तारी के बाद उन्हें हॉल से बाहर ले जाया जा रहा होता है तो वो एक ही नारा लगा रहे होते हैं, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इस नारे के बाद उनका एक ट्रायल शुरू होता है। उस ट्रायल की अगर आप प्रॉपर सिग्निफिकेंस को महसूस करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आपको विकी कौशल की मूवी देखनी चाहिए सरदार उधम सिंह के ऊपर जो बनी है, जिसको शहीद आज़म भी कहा जाता है। हिंदुस्तान के अंदर फॉर्मली उनका नाम शहीद आज़म ही कहा जाता है। इस ट्रायल के दौरान जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या, तो वो जज को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का आंसर देते। वो कहते हैं मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह आज़ाद।
क्योंकि उधम सिंह के मुताबिक हिंदुस्तान में रहने वाला चाहे मुसलमान था, चाहे हिंदू था या सिख था, वो उन तीनों को एक ही मज़हब की लड़ी के अंदर देखते थे। वो उन तीनों को पिसा हुआ महसूस करते थे। वो उन तीनों को ब्रिटिश साम्राज्य के आगे झुका हुआ महसूस करते थे। और उधम सिंह ने झुकने से इनकार कर दिया था। इस सारे ट्रायल के दौरान जब जज ने देखा कि जब ये सारे मामलात उधम सिंह के खिलाफ जा रहे हैं और उधम सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए कोई अपील नहीं की, तो उसने उनको डेथ पेनल्टी का ऑर्डर कर दिया और 1941 के अंदर लंदन की प्रिजन के अंदर उनको फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के बाद उनको वहीं पे दफना दिया गया। लेकिन 1974 के अंदर या गालिबन 1972 के अंदर हिंदुस्तान की सरकार ने उनकी बाकियात को वहाँ से मंगवा के उनकी यहाँ पे बाकायदा उनका एक आप कह लें उनकी जो क्रिमेशन की उनकी मजहबी रसूमात के मुताबिक, और उनको हिंदुस्तान में शहीद आज़म का खिताब दिया। ये सारी डिटेल आपसे डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है, हम एक पूरी सीरीज़ करना चाहते हैं उन इनकलाबियों के ऊपर, उन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ऊपर जिन्होंने हिंदुस्तान की तहरीक के लिए, मैं कहूँगा हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, क्योंकि ये वो लोग थे जो कि पाकिस्तान हिंदुस्तान इस वाली तफरीक से आज़ाद थे। उनके नज़दीक था कि हिंदुस्तान आज़ाद हो और यहाँ के लोग सुख का सांस लें, और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के आगे ऐसे लोग सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े थे। वो चाहे 1857 में राय अहमद खान खरल हो, वो चाहे सरदार भगत सिंह हो, सरदार उधम सिंह हो, या सुखदेव हो, राजगुरु हो, और इस तरह के दीगर इनकलाबी लोग हों। इन लोगों की ज़िंदगी से सीखने को सिर्फ एक चीज़ मिलती है कि जो मुल्क है, जो मिट्टी है, उसकी मकसद, उसकी खुशबू के लिए ये लोग अपनी जान का नजराना भी दे देते हैं। शहीद उधम सिंह के बारे में एक बात मैं बहुत वसूख से कह सकता हूँ कि इस इंसान ने हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी इकाइयाँ हैं उन सब का बदला जनरल माइकल और डॉयर से लिया, और इस बदले के ज़रिए उसने एक ऐसी बगावत की चिंगारी सुलगाई जिसने 1947 में एटलीस्ट चाहे ये 2 मुल्क ही बन गए, लेकिन लोगों को आज़ादी की वो नेमत दी जिसके बारे में हम बिल्कुल नाआशना थे। 100 साल की ग़ुलामी ने हमारे जहनों पर कालक पोत दी थी, और ऐसे लोगों ने उस कालक को साफ़ करके हमें दोबारा से सर उठा के जीने का मौका दिया। इनकलाब जिंदाबाद।